प्रेयर स्टार्ट करते हैं, मतलब गणपति जी का ब्लेसिंग लेते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जॉइन योर पाम्स टुगेदर। गणपति जी का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे उनको। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। Rub your both the palms together. Generate heat on your palms and keep on your. अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए कि हमें रेमेडी क्यों करनी, मतलब रेमेडी कौन से दिन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए, ये बहुत काम आएंगे आपको हमेशा। जी क्या लिखा है? नेटवर्क इशू हो रहा है? किसी को नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे तरफ से? चैट बॉक्स में बता दीजिए हाँ या ना। अनीता मैम? नो ना? नेटवर्क बरोबर है ना? ओके मैम। थैंक यू थैंक यू। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है रेमेडीज के, पहले हम वो लिखेंगे। दान हमेशा सीधे हाथों से करना चाहिए। थैंक यू सर। सेकंड पॉइंट, कोई भी रेमेडी आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। अमावस से दूसरे दिन शुक्ल पक्ष हो जाता है, तो आप जब भी कोई अच्छी रेमेडी स्टार्ट करनी है तो आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें, अमावस के दूसरे दिन। कोई भी फास्ट आपको स्टार्ट करना है ना, कोई भी फास्ट, कोई मंडे का 16 सोमवार रखता है, कोई फ्राइडे रखता है, कोई सैटरडे रखता है। आपको कभी भी कोई फास्ट स्टार्ट करना है ना, तो आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। अमावस के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष हो जाता है। फिर अगर आप फ्राइडे स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद वाले फ्राइडे को स्टार्ट कीजिए। मंडे स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद वाले मंडे को स्टार्ट कीजिए। तो वो फल आपका बहुत, वो जो फास्ट है वो आपका बहुत जल्दी लगता है, फलता फूलता है वो फल। कभी आपको उद्यापन भी करना है किसी उपास का, तो आप वो अमावस के बाद ही कीजिए, शुक्ल पक्ष पे। अगर आपको किसी ने मंत्र जाप करने को दिया है कि ये मंत्र स्टार्ट करो, या आप अपने मन से कोई मंत्र। हाँ। ओके नीतू मैम, वेट। मैम आपने क्या बोला कि किसी भी व्रत का उद्यापन करना है तो शुक्ल पक्ष को करना है? हाँ, कोई आपने फास्ट रखा है और उसका उद्यापन करना चाहते हो, तो भी वो आप अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है ना, नेक्स्ट डे, तो उन उस 14 दिनों में जो आपका फास्ट वाला दिन होगा, फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे, तो आप तब करिए, तो उसका ओके। फल अच्छा मिलता है। ओके मैम। मैम एक मिनट, थोड़ा लिखने में आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, मैं अच्छा, लिख नहीं पा रही। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे।
करूँ नेक्स्ट? अगर आप अपने घर में पेड़ पौधे लगा रहे, या घर के बाहर भी आप कभी पेड़ पौधे लगाते हैं, वो भी शुक्ल पक्ष में लगाइए आप। आपके पेड़ पौधे इस तरह बढ़ेंगे। अगर आप तुलसी के बीज बीज डाल रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष में डालिए, आप देखिए आपकी तुलसी कितनी हरी भरी अच्छी आएगी। अगर आपको हेयर कट करना है, नेल्स कट करना है, ताकि आपके हेयर टाइम टाइम पे बढ़ते रहे, नेल्स अच्छे ग्रो होते रहे, तो भी आपको शुक्ल पक्ष में करना है। हर अच्छा काम आपको जो स्टार्ट करना है वो शुक्ल पक्ष में करना है। जो भी चीज आपको अपने लाइफ में बढ़ाना है, वो आप शुक्ल पक्ष में करेंगे। अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पूजा हो, घर में कोई पूजा करनी है, करानी है, सत्यनारायण की पूजा करनी है, मैरिज है, कोई धार्मिक काम करना है, कोई धार्मिक जगह जाना है, यात्रा में जाना है, फ्रेंडशिप को बढ़ाना है, पढ़ाई की कोई शुरुआत करनी है, बैंक अकाउंट खोलना है, ये सब आप शुक्ल पक्ष में कीजिए। जो चीज आपको बढ़ानी है अपनी लाइफ में, वो शुक्ल पक्ष में कीजिए। हम करते हैं रेमेडी, पर वो रेमेडी काम ही नहीं करती, क्योंकि हमने गलत टाइम पे कर दिया। और आधा घंटा हमको जरूरत है। कभी भी ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन लोन नहीं लेना चाहिए। अवॉइड टेकिंग लोन ऑन ट्यूसडे। दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए। कभी भी आप अपना दिया जला रहे हो तो माचिस से जलाइए। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी का दिया जला हुआ रहता है और हम उनसे जला लेते हैं फॉर इजी। तो ये नहीं करना कभी भी। इससे क्या होता है, रोग परेशानी बढ़ती है, क्योंकि सामने वाले ने दिया तो जलाया है कि उसकी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, और आपने वही दिए से दिया जला दिया। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए। शाम के समय थोड़ा सा भीमसेन कपूर अवश्य जलाइए। घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है इससे। हर दिन शाम को जलाना चालू कर दीजिए, थोड़ा सा ही भीमसेन कपूर लगाइए, और उसका धुआं पूरे घर पे दिखाइए। तो अगर घर में नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी, आप खुद एक 10 दिन में देखेंगे। अमावस्या वाले दिन भीमसेन कपूर, भीमसेन आप पूजा शॉप में जाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप बोलेंगे ना, एक टिक्की आती है गोल गोल, वो नहीं, एक भीमसेन कपूर आता है, वो ओरिजिनल होता है। तो आप भीमसेन कपूर यूज कीजिए, और आप गूगल में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमावस वाले दिन आप अपने घर में शाम के टाइम पे, इवनिंग में 7:30 के बाद
अमावस वाले दिन शाम के समय 7 के बाद अपने घर के मेन गेट, जो मेन गेट होगा आपके घर का, उधर सरसों के ऑयल का दिया जलाना है। एवरी मंथ हमारे साल में 12 बार अमावस्या आती है, हर मंथ एक अमावस्या आती है। ये दिया हम अपने पितरों के लिए लगाते हैं। पूरे महीने में तो हम एक बार उनको याद कर ही सकते हैं ना, तो उनके नाम का आप दिया लगाइए। तो जो हम बोलते हैं कि घर में किसको पितर पितर दोष लगा है, तो अगर आप उनको समय समय पे याद करेंगे, उनके नाम का दिया लगाएंगे, तो आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसने कहा था अभी अनम्यूट करने के लिए? यस मैम मैम। जो दिया लगाएंगे वो सरसों तेल का और लंबी बाती का होना चाहिए? सरसों के ऑयल का। बाती कैसी होनी चाहिए? लंबी एक वाली? बात, हाँ, एक जो आपका छोटा दिया है तो आप एक छोटी बाती लेंगे, जैसे आपका दिए का साइज इतना है कि इतना है, साइज के तो ऊपर जैसे है। हम गोल बाती भी यूज करते हैं ना, जैसे रोज पूजा पाठ नहीं में नहीं गोल बाती, नहीं 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 लंबी मैम, वाली लंबी। चाहिए ना यस बहुत? यस यस यस। यस सर। नहीं, वो क्लियर हो गया मेरा। ओके ओके। थैंक यू। ओके मैम, वन प्लस कौन है? मुझे पता कैसे चले वन प्लस? एक मिनट एक मिनट। यस मैम, खोलिए। मैम, हेलो, मैं याचना। मैम, मेरे को ये पूछना है कि जो सरसों के तेल का दिया वाला आपने बोला ना, लाइक यस जैसे कि मैं अलग रहती हूँ, मैं दूसरे शहर में फॉर द जॉब रहती हूँ, मुंबई में, मेरी फैमिली होम टाउन में है। तो ये मुझे मेरे फ्लैट, मैं जहाँ रहती हूँ वहां करना चाहिए, या जहाँ मेरी फैमिली, मेरा मेन घर है वहां पर करना चाहिए? मैम, दोनों जगह करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब मैं भी इंडिविजुअल एज कर सकती हूँ? यस यस, 100%। ओके मैम, और दूसरी चीज आपने ये बोला ना कि ट्यूसडे को लोन नहीं लेना चाहिए, तो लोन यस। मतलब किसी भी रूप में, लाइक किसी से भी उधार पैसे या कुछ भी, किसी भी वे में नहीं लोन लेना चाहिए नहीं फिर? मैम, जो लोन होते हैं ना, हम बैंक से लेते हैं या बड़े लोन अच्छा। लेते हैं ना, तो वो हाँ हमको हाँ। ट्यूसडे को अवॉइड करना चाहिए। वो फिर लोन ना आपके चुकते नहीं है जल्दी से। अच्छा। ओके। ठीक है मैम। थैंक यस। यू। थैंक यू। यस अनविश सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस हेलो सर। जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते जी जी। नमस्ते। जी जी जी। मैडम, ये मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट ज्वाइन किया मैडम। ये आप रेमेडीज वाली क्लास है मैडम? ये सारी यस सर। रेमेडीज आप बता रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए है कि क्या है मैडम ये? सर मैंने रेमेडी अभी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैं जी जी, ये ये क्या है? रूल्स बता रही हूँ कि ये रूल्स आप रखोगे तो आपको रेमेडी करना इजी पड़ जाएगा। अच्छा। जी जी। ठीक तो है सर। मैडम आगे अभी आप रेमेडीज बताएंगे क्या, जैसे यस यस किसी? यस सर, अब वही तो जी क्लास जी। है। नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब वो एक आध एग्जांपल पूछ रहा था। जैसे यस। किसी का मैरिज नहीं हो रहा है, या किसी के वो सब सारी चीजों का है ना, या किसी की जॉब सब मिले, सब इकोनॉमिक। आपको ओके उससे ओके ज्यादा ही ओके। मिलेगा। ठीक ठीक उससे ठीक, ओके जितने थैंक। क्वेश्चन आए उससे ज्यादा मिलेगा। जी जी, धन्यवाद अरे, मैडम जी। बारिश का महीना है ना, तो बारिश लेकर जाइए। जी जी जी। ओके। अनविश सर, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। फ्राइडे वाले दिन आप किसी को पैसा ना दें। जैसे 31st आता है तो हम अपनी मेड को दे देते हैं, दूध वाले को देते हैं, फ्लावर वाले को देते हैं, राशन वाले को देते हैं। तो फ्राइडे को अवॉइड कीजिए किसी को भी पैसा देना। अगर आपको देना है तो आप एक दिन पहले दे दीजिए या एक दिन बाद दीजिए, पर फ्राइडे को कभी पैसा मत दो। लक्ष्मी आती भी अच्छी लगती है, लक्ष्मी जाती भी अच्छी नहीं लगती है।
यस यस, थर्सडे को कर सकते हैं। थर्सडे को आप पैसे दे सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्मी का दिन फ्राइडे है। थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन आप अपने बच्चों की बुक्स किसी को ना दें। जैसे साल खत्म हो जाता है तो हम अपने बच्चों की बुक्स निकाल लेते हैं ना, न्यू बुक्स लाते हैं, तो थर्सडे वाले दिन ना दे आप, बाकी कोई भी दिन दे सकते हैं। आप बुक्स ले सकते हैं थर्सडे को, पर आप बुक्स दो मत किसी को भी। रद्दी वाले को दे देते हैं या किसी कोई बच्चे को दे देते हैं, तो आप थर्सडे को ना दे, क्योंकि वो बुक्स बच्चों की है। आप वो और कोई दिन दे दे। और बच्चों के लिए कुछ बुक्स खरीदना है, पेन पेंसिल खरीदना है, तो वो थर्सडे वाले दिन खरीदिए। अच्छा, हम कई रेमेडीज करते हैं क्लॉकवाइज और कई रेमेडी करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पर क्या किसको मालूम है क्लॉकवाइज क्यों करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं? देखो, एंटी क्लॉकवाइज क्या, उल्टा उल्टा करना ना। एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं? जब हमको किसी की नजर उतारनी है, चाहे हमारे घर की, चाहे हमारे ऑफिस की, चाहे हमारी फैक्ट्री की, चाहे हमारे बच्चों की, किसी की भी नजर उतारनी है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम उसके बॉडी से नजर उतार रहे हैं, तो नजर उतारना एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी नजर बॉडी से निकालनी है, कोई भी चीज अपने घर से निकालनी, नेगेटिविटी भी, तो आप वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और कुछ रेमेडी हम क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज कौन सी करते हैं? जब हम अपने घर का झाड़ू मारते हैं तो हमको हमेशा क्लॉकवाइज करना है, याद रखना है, हम हमारे घर का झाड़ू क्लॉकवाइज करें। जब हम अपने घर में पोछा मारते हैं तो वो भी हम क्लॉकवाइज मारेंगे। याद रखना, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज पोछा नहीं मारेंगे, क्लॉकवाइज मारेंगे। हम जब घर की आरती भी उतारते हैं ना घर में, तब भी हमको याद रखना है, हमको वो आरती क्लॉकवाइज ही करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है। हम जब अगरबत्ती लगाकर भी घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज। तो आपको समझा एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है और क्लॉकवाइज क्या करना है। जो चीज को अपनी बॉडी से, अपने घर से निकालना है, वो एंटी क्लॉकवाइज। जो चीज को हमको हमारे घर में लाना है, हमारी बॉडी में लाना है, वो क्लॉकवाइज। ठीक है। क्योंकि अगर हम झाड़ू लगाते क्लॉकवाइज, पोछा लगाते, तो हमारा घर तो साफ होगा लेकिन लक्ष्मी जी भी आएगी। आरती हम सही तरीके से करेंगे तो आरती लगेगी। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स है ना, वो हम लोग थोड़े गलत कर लेते हैं, इसके लिए रेमेडी काम नहीं करती है। फिर हम सोचते हैं हमने तो बहुत दिल से रेमेडी की और हमारी रेमेडी काम क्यों नहीं आई। पर हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं। यस मैम। मैम ये झाड़ू और पोछा कैसे क्लॉकवाइज कैसे लगाएंगे, मतलब समझी नहीं। घर में झाड़ू कैसे लगाते हैं मैम? ऐसे 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 लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं, है ना। तो हाँ। क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसे ही होगा ना मैम। तो कभी कभी हम उल्टा खड़े हो जाते हैं और ऐसे अच्छा। करते हैं। यस। अच्छा। हाँ, आप एक बार अच्छा। खड़े होकर करोगे तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपके घर में दवाइयाँ बहुत ज्यादा आती है, जरूरत से ज्यादा आती है, और दवाइयाँ कम होनी चाहिए, या घर में किसी बड़े एजेड लोगों की दवाइयाँ चल रही है, कमी नहीं हो रही है, दवाइयाँ बढ़ते ही जा रही है, तो दवाइयाँ कम करनी है। तो दवाइयाँ कब लानी है? जब पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष पक्ष कहा जाता है, तो तब आप वो दवाइयाँ लाइए घर पे। 14 दिन के लिए वो कृष्ण पक्ष होता है। पूर्णिमा के नेक्स्ट डे 14 दिन के लिए कृष्ण पक्ष होता है। तो आप उस समय दवाइयाँ लाइए, तो देखिए आप धीरे 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 दो या तीन पूर्णिमा के बाद आप देखेंगे दवाइयाँ कम होने लग जाएगी घर में आना।
किसी के घर में हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगते हैं, तो आप हॉस्पिटल भी जाना है तो कृष्ण पक्ष में जाइए, तो हॉस्पिटल के भी चक्कर आपके कम हो जाएंगे। यस यस, 15 दिन में कभी भी जब आपका विजिट हो आप तब जाइए, पर आप इस टाइम पे जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अब मेरा जाना कम हो गया है। यस सर। मैडम, एक सवाल था यस कि सर। किसी को हार्ट अटैक अटैक आता है, सॉरी तो सर। हार्ट अटैक जब आता है किसी को, यस तो यस। वो कैसा ऐसा रेमेडीज करेगा? मतलब कौन से टाइम पे करेंगे ऐसे? नहीं नहीं, अभी पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में जब आती है ना, तो हॉस्पिटल में जब हार्ट अटैक का जो आदमी है ना, वो उसी दिन आएगा ऐसा नहीं होगा ना? सर उसका तो देखो, जब वो आया तब तो हमको लेकर ही जाना पड़ेगा, उस समय तो हम कुछ भी हाँ नहीं सोच सकते हैं, हमारी तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी उस समय तो। हाँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं सर, ऐसे बड़ी चीज में तो हम सोच भी नहीं सकते, वो तो हाँ, इमरजेंसी ऑन द स्पॉट सर। ओके ओके, थैंक यू। ये तो जनरल है कि जैसे आपको जाना रहता है, हर महीने विजिट होना है, चेकअप करवाने जाना है, बच्चा बार बार बीमार होता है, ये सब उनके लिए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। यस। यस मैम। हेलो। हेलो। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। मैम, मतलब जिस क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रही थी कि कुछ लोग कहते हैं मदर को नजर नहीं उतारनी चाहिए बच्चों की, कुछ ऐसा भी हाँ। है क्या? हाँ मैम, कहा जाता है कि पहले, सबसे पहले मदर की नजर लगती है अपने बच्चों को, हाँ हमारे जी, मन तो से, और फिर वो जो चीज निकलती है वो बहुत दिल से निकल जाती है। मैम, मतलब मदर ना उतारा करे नजर, कोई और उतारे? हाँ। तब ना आप अपने घर की मेड को कहा करो, उनकी उनके हाथ से नजर बहुत जल्दी उतरती ओके ओके। और फिर मैम हम उनको कुछ दें भी साथ में, इफ वो कर रहे हैं हमारे लिए ये है। काम हाँ तो? हाँ हाँ, वो ओके आपकी खुशी से आप करना। ओके, यस। थैंक यू सो मच मैम। इतनी छोटी छोटी बातें पता ही नहीं थी कि हम लोग इतने गलत करते हैं। इसी से रेमेडी काम नहीं होती मैम, बस, और कोई बात नहीं, रेमेडी तो करते हैं लेकिन ये सब चीजें गलती कर बैठते हैं, फिर वो रेमेडी काम वेरी नहीं। लॉजिकल। थैंक यू मैम। वेलकम। दवाइयाँ कम करने के लिए, दवाइयाँ कम करने के लिए, अच्छा, अनिता मैम अनम्यूट है इसके लिए। हाँ, दवाइयाँ कम करने के लिए पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष में आपसे करेंगे तो दवाइयाँ धीरे धीरे कम आएगी। हॉस्पिटल का विजिट करना है, किसी का नशा उतारना है, जो बच्चे आजकल आपके पास आएंगे रेमेडी मांगने, तो एडिक्शन है बच्चों को किसी हर चीज की, गलत गलत, तो वो रेमेडी जब आप दोगे तो आप ये इस टाइम पे दोगे, पूर्णिमा के नेक्स्ट दिन से, क्योंकि वो धीरे धीरे वो छूट जाएगा उनका। किसी बच्चे की नजर भी उतारनी है ना, तब भी आप ये टाइम यूज कीजिए, क्योंकि नजर फिर धीरे धीरे हट जाएगी, किसी को बहुत गहरी नजर लगी है, नजर नहीं उतर रही है, तब भी आप ये पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष से आप ये 14 दिन कर सकते हैं। कोई भी दिन कीजिए, इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है, पर आप ये टाइम पे करोगे तो ये काम होगा आपका। आपको अपनी लाइफ में कोई भी नई चीज चाहिए, नई चीज से स्टार्ट करनी है कोई भी चीज का, तो आप अमावस के दूसरे दिन से करिए, वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी। अगर आपको मैनिफेस्टेशन भी शुरू करना है तो आप इस टाइम पे स्टार्ट कीजिए।
और अगर आपको अपनी लाइफ से किसी को कोई भी चीज को कम करनी है, हटाना है लाइफ से, किसी से बात करना कम कर देना है, तो आप फिर आप तो उसके लिए आप फुल मून पूर्णिमा के दूसरे दिन से आप स्टार्ट करेंगे। कोई भी नेगेटिविटी को भी हटाना है अपनी लाइफ से, कि बहुत नेगेटिविटी है, तो वो सब हटाने के लिए आप पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष से स्टार्ट करना है। कोई भी चीज को कम करने के लिए, लाइफ को कोई भी चीज को कम करना है, नेगेटिविटी हटाना है, तो पूर्णिमा के दूसरे दिन, पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष से। और कोई भी चीज को अपने लाइफ में लाना है तो अमावस के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष से। ये पॉइंट्स याद रखना, आपकी रेमेडी बहुत इजी हो जाएगी। टाइम कितना हो रहा है? टाइम। अब हम अपनी रेमेडीज की तरफ चलेंगे। 5-6 रेमेडीज में लिखा देती हूँ, फिर बाकी पीपीटी से मैं बता दूंगी सारी। फर्स्ट रेमेडी है हमारी हैप्पी मैरिज लाइफ। हमारी लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए या रहनी चाहिए। ये रेमेडी आपको थर्सडे को करनी है। चार बांसुरी लेकर आनी है मार्केट से, फ्लूट। राधा कृष्ण के मंदिर जाना है, और चारों बांसुरी उनके चरणों पे रखनी है, और उधर बैठकर आपको प्रेयर करना है। और उस प्रेयर में अपना इंटेंशन डालनी है, जो भी आपको अपने वाइफ हस्बैंड के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, अपनी हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए जो भी इंटेंशन डालनी है, आप उधर बैठकर प्रेयर कीजिए। फिर उसमें से 2 बांसुरी आप घर वापस लेकर आइए, और उस 2 बांसुरी को लाल थ्रेड से, लाल मौली धागे से बांधकर अपने बेडरूम में हैंग कर दीजिए। फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ। जी मेरा मैसेज चल। ओके ओके। अगर कुछ खाना तो पड़ेगा। ये 5 रेमेडी होने के बाद बहुत ही कुछ ठीक है, यहाँ से चालू। नेक्स्ट रेमेडी, यस मैम। मैम जो बांसुरी बेडरूम में हैंग करना, वो कोई दिशा में करनी है या कहीं पे भी? सॉरी मैम। जो बांसुरी लेके आएंगे घर, उसे बेडरूम में रखना है, हैंग करना है, तो कोई भी दिशा में कर दें या कहीं यस पे भी? यस यस यस, कोई भी दिशा में। अगर कोई दिशा होगी तो मैं मेंशन जरूर करूंगी। ओके मैम। लास्ट में क्या बोले? लास्ट में मैंने ये कहा, जो 2 बांसुरी आप घर लेकर आएंगे, उसको रेड मौली धागे से बांधकर आप अपने बेडरूम में उसको टंगा देंगे, हैंग करेंगे। यस अनिता मैम। मैम अगर जैसे किसी भी हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अगर हमें मूर्ति के पास नहीं जाने देते हैं मैक्सिमम मंदिर में, तो हम पुजारी जी को दे दें, वो वहाँ पे चरणों में रखते हैं, और वापस बिना मैंने, क्योंकि वो तो हम मांगेंगे उनसे वापस, तो वो इमीडिएटली हमें वापस करेंगे, दोबारा से जाएंगे तो नहीं देंगे।
तो फिर यस कैसे मैम। तो फिर कैसे लाएंगे वापस? मैम नहीं, आप पंडित जी को बोल दीजिए, आप उनके चरणों में चारों रखो, मैं प्रेयर कर कर मैं 2 वापस लेकर आऊंगी। अच्छा, बोलने हाँ, से यस 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 यस, आप रखकर 5 मिनट मंदिर में जहां बैठना है बैठकर प्रेयर कर लीजिए और फिर 2 वापस लेकर। ठीक। यस। थैंक वेलकम मैम। डिले इन मैरिज। आजकल एज बढ़ते जा रही है और मैरिज हो नहीं रही है, बहुत डिले होते जा रहा है मैरिज में। 5 मिट्टी के दिए लेने हैं। शिव पार्वती के मंदिर में जाना है। ये रेमेडी आपको मंडे को करनी है। और ये 5 दिए मंदिर में लगाना है, जहाँ शिव पार्वती के जोड़े का मंदिर हो उधर आप ये 5 दिए लगा दीजिए। साथ में एक रेड मौली धागा लेकर जाना है। अच्छा, पूरा बंडल लेकर जाना मौली धागे का। और शिव और पार्वती का गठबंधन कराना है आपको 7 टाइम्स। 7 टाइम्स आपको शिव और पार्वती माता के गठबंधन कराना है। और माँ पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार का सामान ऑफर करना है, उनके चरणों में रखना है। और वहां बैठकर प्रेयर करना और अपनी इंटेंशन डालना कि इस बच्चे की शादी हो जाए, या वो बच्चा खुद भी करेगा, लड़का या लड़की। ये आपको एटलीस्ट मंडे मंडे करना है। मंथ के एवरी मंथ के फर्स्ट मंडे को भी करोगे तो चलेगा। और एनीवे कभी उस मंडे को कोई लड़की से नहीं होता है तो वो नेक्स्ट मंडे भी कर सकती है, ऐसा ये नहीं सोचना है कि अगर नहीं किया, पर महीने में एक मंडे आपको जरूर करना है। और बहुत ऐसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, डिले में हो ही नहीं रहा है, तो कंटिन्यू फिर 16 मंडे एक साथ कर सकते हैं, 16 सोमवार जैसे 16 मंडे भी कर सकते हैं। तो जिस बच्चे की शादी में डिले हो रहा है वो डिले नहीं होगा। 16 मंडे होने तक के उस बच्चे का सामने से रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। यस मैम। मैम ये जो आपने बताया ना दिए जलाने हैं 5, वो घी के जलाने हैं या तेल के जलाने हैं? आपकी जैसी श्रद्धा मैम, जैसी और श्रद्धा। बत्ती कैसी लगानी है, मतलब लंबी वैसी वाली? इसमें कुछ नहीं, जिधर रूल्स होंगे ना वहां मैं पक्का बताऊंगी, जिधर कोई रूल नहीं है वहां कोई रूल नहीं है। देखो भगवान प्यार के भूखे हैं, बस हमको नहीं। दिए जलाने हैं, अच्छा, ओके। है ना। और जहां कुछ रूल्स होंगे ना वहां मैं पक्का रूल्स बताऊंगी। 7 टाइम्स मतलब रोली को मतलब शिव पार्वती जी की मूर्ति के बांधना है मतलब? हाँ, उनके पैरों पे या कहीं भी, दोनों के पैरों पे ऐसे 7 टाइम्स वो अच्छा। करना है। ये देखिए, जैसे ये माँ पार्वती और ये शिव जी है, तो उनके चरणों पे नीचे ना ऐसे 7 टाइम्स। और कैसे करोगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मत करना, ठीक है, क्योंकि ये किसी के अच्छे के लिए कर रहा है, तो ये क्लॉक, इसके लिए मैंने रेमेडीज लिखाई थी, कहाँ आपको क्लॉकवाइज करना है कहाँ एंटी। वो गलती करोगे फिर मेरे पास मत आना कि काम नहीं हुआ। काम करना है तो रूल्स पढ़कर फिर काम करना, आपकी रेमेडी काम करेगी। क्लॉकवाइज नीचे पैरों पे आप लाल मौली से बांधो। और हर बार एक बार रोल करते हुए इंटेंशन डालिए कि अगर वो लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, मेरे अच्छे घर पे शादी हो, ऐसे कर कर हर बार 7 बार कुछ ना कुछ अच्छा अफर्मेशन डाले उसमें। ओके मैम, थैंक यू। मैम ये तो पॉसिबल नहीं होता, हमें तो मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति के पास जाने ही नहीं देते हैं मंदिर, और उसमें गैप होता है, मतलब मूर्ति और बीच में
डिफरेंस होता है, आगे उन्होंने बैरियर लगाए हुए होते हैं, तो वहां पे मूर्ति के पास तो जाने नहीं देते। तो शिवलिंग और जहाँ पे शिवलिंग रखा होता है वहां पे कर सकते हैं क्या ये? मैम बिना जोड़े के कैसे करेंगे? शिवलिंग और माता पार्वती की वहां पे भी तो होती है ना, पूरा शिव परिवार जब वो करते हैं हम पर सुबह। मैम अगर शिव पार्वती एक साथ कहीं है ना मंदिर में, वो मंदिर में करोगे तो आपका ये काम जल्दी हो जाएगा। पर मैम हमें खुद नहीं करने देंगे ना पंडित जी, मूर्ति को हाथ। मैम करने देते हैं, हमारे इधर तो हम सारे मंदिर में ये सब मैंने किया, या अपने जो मेरे स्टूडेंट है मैंने करवाया है उनको, बट करने मैम देते हैं। ऐसे कई दिल्ली में, मंदिर है मैम जहाँ करने देते हैं। अच्छा मतलब मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हाँ मैम, दिल्ली में नहीं नहीं ऐसा नहीं, सच नहीं करने देते जो भगवान जी की मूर्ति रेमेडी को। मैंने अपने क्लाइंट्स को दी है और वो 100% काम किया है, वही रेमेडी मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि वो काम करती है। और अगर इन एनी केस नहीं करने दिया तो पंडित जी को दे दें, अपनी इंटेंशन डालकर मोली में कि आप 7 टाइम्स बांधें। मैम जिस बच्चे की शादी का प्रॉब्लम है वो करेगा ना, या वो करेगी अच्छा, ना, तो जल्दी काम हो जाएगा। ओके। सेकंड ऑप्शन में रखना, अगर कोई मंदिर नहीं मिल रहा है तो आप पंडित जी से करवाओ, पर फर्स्ट आप प्रेफरेंस खुद, मतलब जिसका है वो करे। ओके, हाँ? ठीक थैंक है। यस नीतू मैम। मैम जनरली क्या होता है, बड़े बड़े टेम्पल्स में शिव भगवान गर्भगृह में रहते हैं और पार्वती माँ आले में रखी रहती है। सॉरी मैम, आपकी आवाज इको हो रही है। बहुत बड़े बड़े मंदिरों में शिव भगवान जो है उनकी प्रतिमा गर्भगृह में विशाल होती है, बट जो पार्वती माँ होती है वो एक आले में रखी रहती है, तो थोड़ी दूरी हो जाती है। नहीं नहीं मैम, जोड़े वाले मंदिर बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मंदिर है जिसमें शिवलिंग भी मिलेंगे और साथ में शिव पार्वती माता आपको मिलेंगे, ओके मैम। बहुत मंदिरों में, बहुत मंदिरों में। जी मैम, ठीक आप ढूंढेंगे ना, आपको मिल जाएगा। है। ओके मैम। यस गोविंद सर। मैम, माँ पार्वती को सिंदूर भी लगाना चाहिए क्या? मैम सर आप नहीं लगाओगे, आप उनके चरणों पे अर्पित करेंगे। हाँ, चरणों पे, हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। श्रृंगार का सामान और सिंदूर का डब्बा या पैकेट जो भी है वो उनके चरणों में आप रखोगे, ठीक है, ओके, है ना थैंक सर? यू। जी हाँ। सर। यस चारू मैम। मैम आपने ना पिछली रेमेडी में बोला था कि फ्लूट्स को आपने बांध के लटकाना है, तो अगर लटकाने की जगह नहीं है तो हम रख भी सकते हैं बेडरूम में कहीं पे ऊंची मैम जगह पे? हाँ, रख तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, रखने से आते जाते सबके हाथ लगेंगे, ओके। है ना? कहीं भी आप टंगा दीजिए ना, तो आते जाते हाथ तो एटलीस्ट नहीं लगेंगे। तो आप किसी ऊंची जगह पे हाँ, जैसे कोई शेल्फ पे रख दे तो इट्स ओके? जहाँ, आप अगर लटकाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फ्लूट को, ओके। है ना? Yes, ma'am. हस्बैंड और वाइफ के बीच में रोज फाइट होना, रोज बिना मतलब के तू तू मैं होना, फाइट होना, उसके लिए रेमेडी लिखिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक ड्यूअल फोटो लेना, जिसमें दोनों हो एक साथ, वो फोटोग्राफ लेना है। दोनों, मतलब उस जो जोड़े का फोटो है ना, आप उल्टा कर देना और दोनों के फोटो के पीछे एक एक छोटा छोटा मोर पंख लगा देना, छोटा छोटा सा मोर पंख लगाना। फिर आप इसको गोल्डन फ्रेम करवा देना, इस लेमिनेशन कराना है फोटो को गोल्डन फ्रेम में।
और अपने बेडरूम की ईस्ट डायरेक्शन में ये लगाना है, ईस्ट डायरेक्शन। वाइफ हस्बैंड के बेडरूम में ईस्ट डायरेक्शन में आपको ये लगा देना है। तो आप देखोगे धीरे 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 ये जो फाइट है वो बंद हो जाएंगे। ओके, हस्बैंड और वाइफ का ड्यूअल फोटो ले लो, एक फोटो ले लो जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों हो। उस फोटो को उल्टा कर दीजिए और पीछे छोटे छोटे 2 मोर पंख लगाइए, हस्बैंड के पीछे, वाइफ के पीछे। और फिर उस फोटोग्राफ को गोल्डन फ्रेम लगाना है, गोल्डन फ्रेम के अंदर लेमिनेट करना है। और उस फोटो को आप अपने घर के, अपने वाइफ हस्बैंड के जो बेडरूम है ना उधर रखना है, ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है आपको। अब जब किसी लड़की की जैसे दोनों लड़के लड़की को शादी करनी है पर एंड मोमेंट में लड़के ने मना कर दिया, या एंड मोमेंट में लड़की ने मना कर दिया, या एंड मोमेंट में उनकी फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं हमको नहीं करना है, कोई भी बात है, पर लड़की को करना है या लड़के को करना है, तो ये रेमेडी उनके लिए है ना। तो रेमेडी कैसे करनी है कि एक कांच की बोतल लेनी है, बोतल कांच की ही होनी चाहिए। अगर ये रेमेडी लड़की कर रही है तो वो लड़के का फोटो डालेगी, अगर लड़का कर रहा है तो लड़की की फोटो डालेगी, वाइस एंड वर्सा। उस बॉटल में पूरा शहद भर देना है, पहले फोटो डालना है फिर पूरा हनी भर देना है, शहद। और शिव मंदिर में आपको ये रख कर आना है, और ये रेमेडी आपको मंडे के दिन करनी है। और शिव जी से प्रेयर कीजिए, वहां बैठकर अपने इंटेंशन डालिए। अगर लड़की कर रही है तो ये इंटेंशन डाले कि लड़का वापस मुझे हाँ बोले, या उसका फोन आए, या वापस वो चीज के लिए हाँ हो जाए। ये रेमेडी आपको मंडे को करनी है, और एटलीस्ट 3 महीने में 3 बार, सिर्फ कोई भी मंथ, मतलब मंडे 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 करना है। 1 महीने में 1 बार, 3 महीने करने हैं, कोई भी 3 मंडे। पर करने का भी है ये अभी आप बताओ, शुक्ल पक्ष में करेंगे कि कृष्ण पक्ष में करेंगे? यस, राइट, शुक्ल पक्ष में करेंगे। अब दूसरी रेमेडी लिखेंगे, वाइफ और हस्बैंड। जब वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड का ध्यान बाहर है, या एक्स्ट्रा अफेयर मेरे हस्बैंड का बाहर चल रहा है, एक वाइफ को पहले ही पता चल जाता है। सेम वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड को ऐसा लग रहा है तो वो अपनी वाइफ के लिए करे, अगर वाइफ को लग रहा है तो अपने हस्बैंड के लिए करे। यस ज्योति मैम। ये जो आपने वो बताई थी ना रेमेडी हस्बैंड एंड वाइफ की फाइट वाली, वो किस दिन करनी है? मैम ये कोई भी दिन कर सकते हैं आप। ठीक, ओके डन। जब मैंने नहीं लिखा है ना तो वो कोई भी दिन कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्पेक्ट डे सब टाइम भी बताऊंगी आगे, अगर कोई जहाँ टाइम होगा तो मैं टाइम भी बताऊंगी। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ गया है, वाइफ को ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनका पूरा ध्यान बाहर है, तो ये रेमेडी है, आपको अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, और अपना अंडरगारमेंट लेना है,
दोनों को नॉट में बांध दीजिए, दोनों के अंडरवेयर को नॉट में बांध दीजिए, नॉट बना दीजिए, एक कर दीजिए दोनों को। और अपने घर की साउथ वेस्ट कॉर्नर में छुपा कर रखिए उसकी उसे। किसी की नजर ना जाए, ऐसे छुपा कर रखिए घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। ये रेमेडी आपको फ्राइडे के दिन करनी है। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, अगर बाहर भी है तो वो वहां से वापस आ जाएंगे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। एक और रेमेडी लिखाती हूँ, फिर अपन पीपीटी में चलेंगे। ये भी बिना बात की तू मैं होती है घर में, वाइफ हस्बैंड की। वाइफ ने 2 बोला, हस्बैंड ने 4 बोल दिया, हस्बैंड ने 4 बोला, वाइफ ने 2 बोल दिया, और घर में कलश चलता ही रहता है। तो ये रेमेडी उसके लिए है। आपको अपने घर में इवनिंग के टाइम पे भीमसेन कपूर जलाना है और उस धुआं को पूरे घर पे दिखाना है, तो जो घर की नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। ये तो वैसे भी आप डेली करना चालू कर दीजिए, सबके लिए अच्छा है। साथ में अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी फोटोग्राफ लगाए, डुअल फोटोग्राफ लगाए अपनी और अपने हस्बैंड की, और इसे गोल्डन फ्रेम में लगाना है। इस बार इसमें गोल्डन फ्रेम लगाना है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगानी है फोटो। घर के अगर आपके बेडरूम में आ रहा है तो आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, नहीं तो अपने हॉल में लगा सकते हैं, पर इसका फ्रेम गोल्डन होना चाहिए। यस अनीता मैम। मैम पहले वाली रेमेडी में भी गोल्डन ही फ्रेम था, तो गोल्डन ही फ्रेम लगाना है। यस मैम, इसके लिए गोल्डन फ्रेम ही होता दोनों दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसमें है। गोल्डन। गोल्डन गोल्डन। चालू करके मैम इससे पहले वाली जो आपने रेमेडी बोली थी ना अभी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, यस क्या मैम। आ गया वो? कौन सी मैम? मैम अभी आपने बताया ना कि हस्बैंड वाइफ के अंडरगारमेंट्स वाली एक मिनट मैं अनीता मैम को म्यूट कर लेती हूँ। हाँ आप बोलिए। अंडरगारमेंट्स की जो नॉट बांधनी है वो आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर बताया या डायरेक्शन बताया? डायरेक्शन, डायरेक्शन। ओके। 1 प्लस, एक मिनट में सर। यस मैम। हाँ मैम खोलिए। मैम ये जो आपने फ्लूइड वाला बताया है ना, ये बांसुरी वाला, तो उसमें यस। जो दो दो बांसुरी है, दोनों को हम्म। एक साथ ही मौली में बांध के एंड देन उसको हैंग करना, राइट? यस यस मैम। अच्छा। और ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मैम अभी आपने रिसेंट जो रेमेडी बताई है यस। रखने के लिए, यस अगर मैम। सपोज किसी के घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर खुला हुआ है, बालकनी है, या मतलब कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर हाइड करके रख सकते हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हम सजेस्ट कर सकते हैं? मैम उस समय आप क्या कीजिए, कोई ऐसा छोटा सा बैग ले लीजिए और उसमें वो सामान डालकर चेन लगाकर फिर वो अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए, क्योंकि वो फिर बंद हो गया ना। अच्छा, ओके। मैम एक चीज और, जैसे आपने स्टार्ट में ना उद्यापन का बताया, हम्म। तो सपोज आप व्रत रख रहे हो, जैसे मैं अभी मंडे का फास्ट कर रही हूँ, यस और अगर यस। मुझे उद्यापन करना है
तो यानी कि नेक्स्ट मंडे अगर मेरा पड़ रहा है, सपोज मैंने 21 सोमवार किया है लेकिन मेरा 21 खत्म हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंडे मेरा आ रहा है कृष्ण पक्ष में, ठीक है। तो मैं अब वो कृष्ण पक्ष के मंडे को ना व्रत रखूंगी और ना ही उद्यापन करूंगी, मैं मैम शुक्ल आप, पक्ष के मंडे में करूंगी। हाँ मैम आप उपवास रख सकते हो अगर रखना है तो, पर उद्यापन शुक्ल पक्ष में कीजिए। लेकिन मैम मेरा अगर मान लीजिए 21 कंप्लीट हो गया पहले ही, ठीक अच्छा है, हाँ अब नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, हाँ मैम, फिर आप स्टॉप कर फिर आप उसमें उद्यापन कीजिए। तो मैं मेरे को वो वाला स्किप करके फिर शुक्ल पक्ष में ही करना होगा यस, उद्यापन। वो उसका क्या होता है ना मैम, और कभी भी आप स्टार्ट भी करो तो शुक्ल पक्ष में करो, और आपकी एंडिंग भी करना है तो शुक्ल पक्ष में करो, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम, अपना नाम तो लिख लीजिए, मुझे तो 1+ पे ही बोलना आ रहा है। भगवान ने इतने अच्छे अच्छे नाम दिए हमें। आगे चले। यस मैम। हेलो मैम, जैसे अगर कोई मान लीजिए इन केस कोई हमसे रेमेडी के लिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूछता है, तो क्या वो वाला हम उनको बता सकते हैं इनमें से कोई? मैम वो शहद वाली बोतल उनके लिए ही थी ना। उनके लिए? अच्छा, यस ओके, यस यस थैंक यू मैम। यस। मुझे शेयर ना मैम, अनम्यूट मी। जय हिंद टू एवरीवन। यस सर, जय हिंद कहाँ है आपका? यस, अनम्यूट किया। यस मैम, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। मैम आपने ये ना जो रेमेडी बताया था कि जो कांच की बोतल में शहद भरने वाला, हम्म। तो उसको जो 3 मंडे आपने कहा है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब 3 मंडे लगातार कर लिया तो 3 महीने की जरूरत नहीं है ना कि हमको 3 महीने नहीं फिर भी मैम, एवरी मंथ में एक बार करना है, कोई भी मंडे को, ठीक है। अच्छा। तो ऐसे 3 महीने करना है, मंथ में एक ही बार। अच्छा, तो वो 3 महीने हमको लेना होगा टाइम उसको। यस मैम, तो मैम मैं बोलूंगी शुक्ल पक्ष में कीजिए आप, हाँ। है ना। शुक्ल मतलब पक्ष में जब जैसे मंडे आएगा, मतलब 15 दिन जैसे के लिए 15 दिन के लिए शुक्ल पक्ष आते हैं, तो उसमें 2 ही मंडे हाँ, आपके आएंगे। तो उसमें 2 मंडे आएंगे, तो जैसे अगले महीने भी हमको 1 मंडे मिलेगा, तो मेरा 2 महीने में तो कंप्लीट हो सकता है ना ये हाँ मैम, काम। पर आप एक एक महीना करोगे ना, तो वो मैं मेरा मतलब है 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा। यस मैम। थैंक यू। ओके। यस अनीता मैम। मैम हमें करना मंडे, एवरी मंडे एक ही बारी करना है, पूरे मंथ में एक मंडे को करना है, वो कभी भी करें। नहीं, शुक्ल पक्ष में करेंगे तो हाँ, काम शुक्ल करेगा। पक्ष वाले यस, मंडे में, मतलब पर करना मंथ में एक बारी है। मंथ में तो आपको वो 14 दिन मिलेंगे। 14 हाँ दिन में 2 ही मंडे आएंगे। तो हाँ, दो में से देखो, 2 में से हमेशा क्या होता है, एक मंडे हमारा अटक जाता है, एक मंडे हम कर सकते हैं। ठीक है। मतलब करना हमें शुक्ल पक्ष में मंथ के Yes. एक मंथ में एक बार। हाँ, एक बार, इसके लिए मैंने एक ही बार, अभी 2 बार बोलूंगी ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी मैम। हाँ, वो फिर वो सिलेक्ट करना कौन से मंडे में नहीं, प्रॉब्लम वो सिलेक्ट आ करना नहीं, जैसे हम लेडीज को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम होता है, हाँ तो वहां राइट फिर वो अटक जाएंगे, अरे यार मेरा काम नहीं होगा, मन में बहुत नेगेटिविटी चीज आ जाती है। तो एक हो गया तो आप, एक में प्रॉब्लम है दूसरे में नहीं है, तो आप दूसरा मंडे आप कर सकते हैं ना। राइट। शुक्ल पक्ष में 2 मंडे आए ना, हम्म, तो आप एक में ये, अटके तो दूसरे में तो आप कर ही सकते हैं मैम। इसके लिए क्लियर है कि एक ही बार, नहीं तो फिर इसमें प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होगी मैम। आप लॉजिक ठीक है। समझेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर आंसर मिलेगा मैम। यस मैम, कोई एक रेमेडी आईज के, अगर आईसाइट वीक हो रही है तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिएगा। हाँ मैम, जिस दिन हेल्थ वाला दिन होगा ना उस दिन बता दूंगी मैम, ओके। है ना। आज से रिलेशनशिप है तो सारे रिलेशनशिप के ऊपर ओके है ना। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। यस सर। मैडम वो जो रेमेडी बताया था आप, हस्बैंड वाइफ के डुअल फोटो लेके पीछे दो मोर पंख गोल्डन ग्रे वाला, वो किस लिए था मैडम? एक मिनट सर, ये किसके लिए था? ये हस्बैंड वाइफ के लिए ही था मोस्टली। मोर पंख वाला है ना सर। जी 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 जी।
हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में तू मैं बहुत होती है, झगड़े बहुत होते हैं ना, उसके लिए सर। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ओके मैम। ओके, अब आगे बढ़े। पीपीटी दिख रही है? क्लियर है ना? नीचे अभी कोई पोल बैठा, कोई पोल 46। मैरिज लाइफ इश्यूज के लिए, ये मैरिज की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उसके लिए रेमेडीज है। आप इसमें लिखो मत, आपको पीपीटी मिल जाएगी। आपको ये सारी पीपीटी मिलेगी, आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, लेकिन ये पीपीटी आप लोगों के लिए ही है। आपको 7 या 11 फ्राइडे तक गाय माता को हरा चारा खिलाना है। फ्राइडे फ्राइडे खिलाना है, 7 या 11 फ्राइडे। आप ये मत लिखिए, आपको पूरी पीपीटी इसी तरह मिलेगी, आप सुन लीजिए। कामधेनु गाय होती है ना, उसका स्टैच्यू मंदिर में रखे शनिवार वाले दिन। पर आपको खरीदना नहीं है शनिवार को, आप कोई भी दिन खरीदे, खरीदना नहीं है शनिवार को। और लेकिन रखना शनिवार को है मंदिर में। कौन से मंदिर में रखेंगे? विष्णु जी के मंदिर में। कामधेनु गाय का स्टैचू लेना है, मंदिर में रखे शनिवार वाले दिन। पर खरीदना नहीं है शनिवार वाले दिन आपको, बाकी कोई भी दिन खरीद कर और रखना हमको विष्णु जी के मंदिर में है। यस मैम। घर के मंदिर में रखना है, जो बाहर मंदिर होते हैं वहां रखना है? मैम अगर आप घर के मंदिर में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा, मतलब घर के मंदिर में भी रख फिर सकते रख सकते हैं। यस, और अगर घर के मंदिर, किसी के घर में मंदिर ही नहीं होता है या जगह नहीं होती है, तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, हैं। ओके। है ना? ओके। यस चारू मैम। मैम इसमें कोई स्पेसिफिक मेटल या मिट्टी का या ऐसे करके कुछ है? नहीं मैम, आगे है, जिधर नहीं है वो आप अपने मन पसंद ले सकते हो, है ना? आगे जब है, उसमें जहां जहां दिया है वो आपको दिया जाएगा। राइट। यस। मैम इसमें स्टैच्यू विष्णु जी के मंदिर में लिखना है, ये इसमें लिखा नहीं है, तो आप प्लीज उसमें जब ऐड करोगे तो उसमें लिख दोगे? चलेगा, आप लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं, चलेगा ओके भी। ठीक आप है। लिख दीजिए, हाँ। थैंक यू। हाँ। थैंक यू। घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप रोज परफ्यूम या गुलाब का इत्र रखिए और उसको यूज भी कीजिए। और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उसको साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए। ये आपको रेमेडी फ्राइडे से स्टार्ट करनी है और रोज लगाना है, चाहे वो आप परफ्यूम लगाओ चाहे वो इत्र लगाइए। तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप में जो इश्यूज है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। यस मैम। मैम
नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो उसमें क्या किया जाए, तो कैसे मतलब ये रेमेडी करें? नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट है? यस मैम। हम्म, हाँ, तो उसका दूसरा एरिया आप देखो, ईस्ट, आपके घर का साउथ ईस्ट है ना, आप वहां भी रख सकते हैं। सेकंड डायरेक्शन ये है, फर्स्ट लेकिन यही इंपॉर्टेंट होगी, नॉर्थ वेस्ट। सेकंड आप ओके डायरेक्शन मैम। लिखोगे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ओके सॉरी मैम। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। हाँ, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। यस मैम। यस अनीता मैम। मैम करना इसको शुक्ल पक्ष ही है। यस 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 मैम। गुलर का प्लांट आता है, गुलर का प्लांट लगाइए मंदिर पे या पार्क। फ्राइडे को लगाना है और टाइम कोई भी टाइम। आप सर्च करेंगे ना गूगल में, तो गुलर को क्लस्टर फिग भी कहा जाता है, क्लस्टर फिग। तो उसका प्लांट आता है, तो वो आप मंदिर पे लगा सकते हैं, या अपने घर के या सोसाइटी का पार्क हो, या आपके घर के सामने कोई पार्क हो, वहां लगवा लीजिए फ्राइडे के दिन, और समय कोई भी। यस अनीता मैम। नो मैम, वो पहले वाला ही था, सॉरी। ओके, आप हैंड डाउन कर हाँ, लीजिए। मैं डाउन कर, हाँ यस डाउन कर। मैम उस स्क्रीन थोड़ा सा नीचे कर दीजिए पीपीटी की। स्क्रीन कौन सा मैम? वो पीपीटी की वो फोर्थ वाली रेमेडी दिख नहीं रही, ओके गुलर का, उसके नीचे ओके ओके। और स्क्रॉल डाउन कर दीजिए बस। नहीं नहीं, नीचे। हेलो किरण जी, क्या यस कहते हैं ये हम अपनी, जैसे हम छोटी मोटी तो हम लकी बगीचा हम अपने घर में भी बना के रखते हैं, तो उसमें नहीं लगा सकते ये कूलर? यस 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 मैम, अगर आप आपके घर पे है तो 100% जल्दी काम करेगा, ओके डन। है ना। दिखा मैम आपको? नीचे नहीं जा रही है। यस मैम। एक एक चीज और, क्या कहते हैं ये हम, क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, मम्मी पापा का ही लेते हैं हम अपने, उनको मतलब उनको बिना बताए भी हम कूलर का पेड़ अगर उनके उसमें लगा देंगे तो फर्क पड़ेगा? नो मैम, क्यों फर्क पड़ेगा, आप तो अच्छे के लिए लगा रहे हो ना। अच्छा, पर मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मतलब यस मीन्स? मैम, इंटेंशन अच्छी है ना हमारी, हाँ जी। तो फिर क्यों नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक, ओके ओके, मतलब बिना बताए भी किसी को बोल सकते हैं कि भाई तो हाँ अपने हाँ, कूलर का लगा ले। अच्छा है। यस 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 100%। पर ओके। लगाना कभी है मैम? फ्राइडे, शुक्ल पक्ष में। यस ठीक है, ओके। वो मैम इसके, सनातनी है एक्चुअली, हम सनातनी है तो बेसिक नॉलेज है कि हाँ पता है ये चीज कब करना है, क्या है क्या नहीं है। जी जी, आजकल जनरेशन भूल गई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट बट राइट। ये चीजें बहुत अभी भी मेरे फैमिली में तो बहुत है, बहुत है। मैम वही है, पहले जो हमारे घर वालों ने बता कर गए वो एकदम सही बता कर गए, बस ये हो गया ये जनरेशन यूज नहीं कर रही है। यूज नहीं, और परेशान होते हैं बाद में, उनको लगता है एक्चुअली एज के बाद चीजें समझ आती है, पहले समझ भी नहीं आती। राइट 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 राइट। हाँ नीता मैम। मैम ये शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन लगाएं या पर्टिकुलर डे है? मैम फ्राइडे लिखा है ना। अब मैम वो दिख नहीं रहा ना नीचे। अच्छा, फ्राइडे, फ्राइडे दिन फ्राइडे है। ओके, ठीक। डे फ्राइडे। अरे वो खुद करेंगे ना, उनकी तरफ से होगा, हो गया ना फिर। उसका स्क्रीन पे क्लिक। आगे चलेंगे वापस मैरिज लाइफ इश्यूज के लिए। दूध वाली मिठाई जिसमें येलो कलर हो,
दूध वाली मिठाई जिसमें येलो कलर हो, फॉर एग्जाम्पल केसर वाली खीर। जी नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रही। सही है, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, दूध वाली मिठाई जिसमें येलो कलर हो, फॉर एग्जाम्पल केसर वाला खीर। आपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को भोग लगाकर हस्बैंड वाइफ आधा आधा खा ले। ये आपको फ्राइडे को करना है और 11 फ्राइडे कंटिन्यू करना है। अगर कोई फ्राइडे मिस हो जाता है तो टेंशन मत लेना, आप नेक्स्ट फ्राइडे को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दूध वाली मिठाई जिसमें येलो कलर हो, या फॉर एग्जाम्पल आपने घर पे केसर वाला खीर बना दिया, क्योंकि दूध वाइट है और आपने केसर डाल दिया तो वो येलो कलर हो गया। आपने अपने घर में ही, अपने घर के मंदिर में ही, जो आपकी मंदिर है उसमें भगवान है, आप उनको भोग लगा दे, 2 चम्मच निकाल कर उनके लिए रख दीजिए। फिर बाद में जो बचता है वो आप वाइफ और हस्बैंड आधा आधा खा लीजिए। ये हर फ्राइडे करना है, एटलीस्ट 11 फ्राइडे। तो जो इश्यूज आ रही है वो इश्यूज कम हो जाएंगे। अच्छा, मैं इतनी सारी रेमेडी दे तो रही हूँ, पर सब नहीं करनी है। जो आपको लगता है मेरे लिए ये इजी है तो मैं ये कर लेती हूँ, ऐसा, या मैंने इस क्लाइंट को ये दिया तो मैं उस क्लाइंट को वो देती हूँ। मतलब जैसे जिसकी प्रॉब्लम होगी आप उस तरीके से दे सकते हैं। आगे चलते हैं। हल्दी की 7 साबुत गांठें। हल्दी की 7 साबुत गांठें येलो क्लॉथ में डालकर दान करिए। ये आपको गुरुवार से करना है और 11 थर्सडेज करना है, 11 गुरुवार। हल्दी की 7 साबुत गांठें। गांठें देख लेना, गांठें में कीड़े ने खाई नहीं हो, गांठें टूटी फूटी नहीं हो, वो चेक कर लेना। 7 हल्दी की गांठें येलो क्लॉथ में, पीला कपड़ा, रुमाल जितने साइज का ही होना चाहिए, और उसको डालकर बांधकर दान कर दीजिए। आगे चलते हैं। अपने घर की, मुझे यहाँ वो भी अनम्यूट कर दो। यस अनीता मैम। यस मैम। मैम मंदिर में दान देनी है? मैम किसी को भी कर सकते हैं। ऐसे मतलब किसी भी नीडी को ऐसे दे दें? हाँ, जिसको हल्दी, क्या है ना, 7 हल्दी काफी हो जाती, पीसेंगे तो आप, ओके तो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली मंदिर में नहीं? नहीं, अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप मंदिर में दे दो। आपकी मेट को देना है, आप अपनी मेट को दे दो। मेड्स नहीं इसको लेती हैं आजकल कुछ हाँ, नहीं। वो एक अलग बात है। तो आप मंदिर में भी दे सकते हो, है ना, या तो पीपल के पेड़ के नीचे भी छोड़कर आ सकते हो। जब कुछ समझ में नहीं आता है कोई रेमेडी ना, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ठीक ओके। यस सुपर्णा मैम। मैम जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्या उनको भी ये रेमेडी दिया जा सकता है? मैम ये तो मैरिज के मैरिज में जो लाइफ, शादीशुदा लाइफ में जो इश्यूज आ रही है उनके लिए ना मैम। ओके ओके मैम, ठीक। जिनकी शादी हो चुकी है और उनके शादी में इतनी प्रॉब्लम है, ये सब उनके लिए, ओके मैम, ठीक है, है ना मैम। थैंक यू मैम।
अपने घर में ब्रास की कामधेनु गाय जो स्टैच्यू आता है ना वो लेकर आइए और घर के मंदिर में रखिए। रखना कभी है? फ्राइडे के दिन। और समय है 10:30 तक के आप रख सकते हैं, सुबह के टाइम पे। टाइमिंग है फ्राइडे को 10:30 बजे तक के, नहा धोकर पूजा कर कर आप वो कामधेनु गाय अपने मंदिर में रखिए। और इंटेंशन डालना हमेशा, जो प्रॉब्लम है उसका इंटेंशन डालकर आप रखिए। ये चल रहा है क्या? हम्म, हम्म। वाइफ हस्बैंड की हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। यस मैम। मैम अगर कामधेनु गाय घर में ऑलरेडी हो जैसे वो वाली, तो क्या वो रख सकते हैं ब्रास की, या फिर अगर किसी ने गिफ्ट की नहीं हो तो नहीं क्या वो भी रख सकते हैं? नहीं, गिफ्ट वाली नहीं। आपका हम्म। आपकी प्रॉब्लम है तो आप लेकर आएंगे। मतलब आप किसी ओके। क्लाइंट को अगर आप ये बता रहे हो और वो क्लाइंट राइट। बोल रहा है मेरे पास ऑलरेडी हम्म। है अगर घर में ऑलरेडी, तो वो कर जी। सकते, पर गिफ्ट वाली नहीं। ओके। क्योंकि ठीक है, प्रॉब्लम थैंक यू। हमारी तो हम अपने पैसे खर्च कर कर यूज करेंगे। राइट। ओके, थैंक यू मैम। ये हस्बैंड वाइफ के अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए है कि रिलेशन अच्छी रहे। फ्राइडे को करना है ये रेमेडी। हस्बैंड वाइफ के रूम में कपूर जलाइए, जरूर जलाइए कपूर। इवनिंग में जलाना है आपको। और कपूर कौन सा होना चाहिए? भीमसेन कपूर होना चाहिए। और वाइफ को हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट साइड पर सोना चाहिए, हेल्दी रिलेशन के लिए। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत केस सुनाई दे रहा है, ये सब उनके लिए रेमेडी है। मुझे पहले पहले कुछ 48 नंबर नीचे दी, नहीं पेज नंबर नहीं, ये नीचे दी गई सामग्री को सुखाकर पीस ले और इनका तिलक आप बनाइए, खुद भी लगाइए और हस्बैंड को भी लगवाइए। ठीक है? पार्टनर को भी लगाइए, आप खुद भी लगाइए और पार्टनर को भी लगाना है। ये सब चीजें सुखानी है। क्या है? एक सूखा नारियल, उसको कद्दूकस कर लीजिए अच्छे से और मिक्सी में पीस दीजिए। भीमसेन कपूर ले लीजिए, उसको आप ऐसे कूट देंगे ना तो भी चलेगा। भीमसेन कपूर को, उसकी बड़ी बड़ी टिक्कियां आती है, इतनी बड़ी बड़ी फ्लैट, उसको ऐसे कूट कर वो डाल दीजिए। थोड़े से धतूरे के बीज, उसको भी मिक्सी में पीस दीजिए। सबको अच्छे से पीस कर और छन्नी में छान लीजिए ताकि वो तिलक बन जाए, पाउडर पाउडर में आ जाए तिलक में। जैसे हमारे हल्दी होती है, सिंदूर होता है, वैसे पीस कर बारीक हो जाए। और एक डिब्बिया में डालकर रख दीजिए। और रोज नहाने के बाद आप अपने फोरहेड पे लगाइए और अपने हस्बैंड के भी फोरहेड पे लगाना चालू कर दीजिए। और जब आप बना ही रहे हैं तभी ये इंटेंशन डालिए कि जो एक्स्ट्रा अफेयर है वो निकल जाए, छूट जाए। सारी अच्छी अफर्मेशन डालिए उसमें आप। यस नीतू मैम। मैम ये सूखा ही रहेगा, सूखा तो चिपकेगा नहीं पूरा, तो पानी से डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैम सिंदूर कैसे लगाते हैं? वो चिपक जाता है। बस थोड़ा ओके। हल्दी कैसे लगाते हैं? वैसे ही। हाँ जी, हाँ जी, ओके। यस मैम।
मैम ये रेमेडी क्या वो लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, तो उसमें अगर लग रहा है कि कोई अपना पार्टनर दूसरी तरफ यस भटक रहा यस है समथिंग, यस 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 मैम कर वो भी सकते। कर सकते हैं। यस अच्छा मैम, अब क्योंकि अनम्यूट किया तो मैं एक और सवाल पूछती हूँ। जी जी जो जी। आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, दिए से दिया नहीं जलाना है, ठीक है? यस मैम। तो वो डायरेक्टली दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए, या फिर सपोज माचिस की तीली है और दूसरे के दिया जल रहा है, उसमें से ले सकते हैं माचिस नहीं की नहीं तीली मैम, से? नहीं मैम, नहीं मैम, ना करो तो अच्छा है। अच्छा ओके। हाँ एंड तीसरा मैम मेरा सवाल ये था, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रेमेडी बताई थी कि अगर शादी के लिए बात चल रही है और सामने वाला मना कर दे, लड़का या लड़की, तो ऑपोजिट बंदा कर सकता है, ठीक है? लेकिन मैम अगर सपोज सामने वाला इंसान रेडी नहीं है शादी करने के लिए, और तब लड़की या लड़का जो भी है जो चाहता है करना, वो ये रेमेडी करता है, तो क्या ये सही होगा करना, मतलब? मैम, ये देखो मैंने बताया ये रेमेडी है जैसे दोनों अफेयर चल रहा है बहुत दिनों से, हम्म। अब एंड में हम्म। लड़के ने आकर मुकर गया या लड़की ने अच्छा। या उसके अच्छा घर वालों ने, ओके। तो लड़की चांस तो लेगी ना उसको वापस लाने के लिए। अच्छा इन दैट केस आई मीन अरेंज मैरिज के लिए, लेकिन ये नहीं है ऐसा? नहीं 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 मैम, मैंने बताया था। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। यस। आगे चलेंगे। 3 इलायची लेना है। 3 इलायची ले लो, उसे वाइट कपड़े में बांधकर वाइट कपड़े में बांधिए, सारी रात आप अपने पास रखिए उसको। और भगवान से प्रेयर कीजिए कि आपको जो भी आपके हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप प्रेयर कीजिए। और नेक्स्ट डे वो इलायची अपने हस्बैंड को किसी में खाने में डालकर या चाय में डालकर दे दीजिए। ये आपको 11 फ्राइडे करना है। तो ये करना कब है? आपको करना है थर्सडे के दिन, ठीक है? और उसको यूज कब करना है इलायची को? फ्राइडे वाले दिन। आप थर्सडे को बांध कर रखेंगे 3 इलायची, और तीनों इलायची फ्राइडे को खत्म ही कर देना है आपको। चाहे आप 2 टाइम की चाय पे डाल दीजिए, चाहे आप उनके खाने पे डाल दीजिए। यस सर। मैम ये मेंशन करो ना आप प्लीज। क्या सर? अभी ये 3 इलायची ले और इशू इस रेमेडी में मेंशन थर्सडे किया का था दिन ना? जो है ना, आपने बोला ना थर्सडे में करे। अच्छा नहीं सर, तो सर लिखा ना नेक्स्ट डे आप अपने पार्टनर को खाने में यूज करें फ्राइडे के दिन, लिखा ना 11 फ्राइडे लिखा हुआ है नीचे। फ्राइडे लिखा गया है, हाँ तो लेकिन हम थर्सडे को करेंगे तभी तो फ्राइडे को यूज करेंगे सर, नेक्स्ट डे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना? थैंक यू। ठीक है। ओके। बंद कर दो। अब कई बार बहुओं को इन लॉज से इश्यूज आता है ना? तो ये इन लॉज इश्यूज की रेमेडी है। रेमेडी है, घर की जो लेडी है वो माँ दुर्गा का सिमरन करे, दिया जलाए और उन्हें व्हाइट फ्लावर ऑफर करे, अर्पित करे। साथ में मंत्र जाप करे। मंत्र जाप 11 बार करना है। ये आपको एवरी वेनसडे को करना है। फिर से रिपीट करती हूँ, ये इन लॉस इश्यूज के लिए है। जैसे बहुत सारी बहुओं को आता है ये इश्यूज, घर की लेडी करेगी, माँ दुर्गा की सिमरन करेगी, उन्हें प्रेयर करेगी, उनके आगे दिया जलाएंगे, सफेद फ्लावर ऑफर करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप 11 बार करना है और ये एवरी वेनसडे को करना है। जब आपकी प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएगी तभी भी आप ये करते रहिए, क्योंकि ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण त्र्यंबकेश्वर गौरी नारायणी नमोस्तुते।
आपको इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ये आपको कंटिन्यू 11 बार हाथ जोड़कर नहा धोकर ये मंत्र जाप करना है। ये वेनसडे वेनसडे को करना है। इन लॉस इश्यूज, एवरी पूर्णिमा में बहू खीर बनाएगी, घर की बहू खीर बनाएगी, मंदिर में बांटना है और आधा खीर ससुराल में वापस लाना है और सबको खिलाना है। अब देखो अपने आप ये रेमेडी आ गई कि पूर्णिमा में करना है, क्योंकि पूर्णिमा में अगर वो करेंगे तो उनके जो घर में प्रॉब्लम है सास के साथ या ससुर के साथ या ननन के साथ, तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक, फिर से रिपीट करती हूँ, ये रेमेडी पूर्णिमा में करना है, हर पूर्णिमा में, तो महीने में एक बार बहू, घर की बहू खीर बनाकर मंदिर में बांटना है और आधा खीर ससुराल में वापस लाकर सबको खिलाना है। घर की लेडी डेली हल्दी या केसर की बिंदी माता पर लगाए। ये आपको वेनसडे को करना है, तो इसमें भी इन लॉस इश्यूज कम हो जाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, घर की लेडी डेली हल्दी या केसर की बिंदी माता पर लगाए, बुधवार बुधवार को करे तो आपकी इश्यूज इन लॉज के साथ कम होते जाएगी। वापस बुला कैसे करूँ? यस मैम। मैम अगर किसी लड़के को अपने ससुराल वालों से इशू हो तो यस मैम, वाइस वो भी यस हाँ, यस दे सकते। यस, ओके, थैंक यू। वेलकम। यस मैम। किरण मैम, ये कुहू नाम से कौन है? कौन मैम? कुहू नाम से। कुहू नाम से, एक मिनट मैम चेक करती हूँ। कुहू मैम, कुहू मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। किरण मैम एक बार कुहू मैम को अनम्यूट करने का परमिशन दे दीजिए। यस यस यस। कुहू मैम, यस मैम खोलिए। कुहू मैम एक बार आपका नाम बताइए। कुहू मैम, आर यू देयर? अदरवाइज आई विल हैव टू पुट यू इन द वेटिंग रूम मैम। किरण मैम, आप कुहू मैम को वेटिंग रूम कर दीजिए, पुट इन वेटिंग रूम करके कर दीजिए। ओके मैम, ओके मैम। मैम डन। PRA से कौन है? प्र से कौन है? मैम एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे Yes, दीजिए। PRA। yes. PRA मैम अनम्यूट कीजिए। सर कौन है प्लीज? मैम बस एक बार नाम बता दीजिए। PRAC मैम। प्लीज। PRA नाम से मैम, किरण मैम एक बार और अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए उनको। यस मैम। मैम उन्होंने हाई लिखा है। हेलो मैम, बस एक बार आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। ओके 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 मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है मैम, नो इश्यूज।
Okay, okay, okay. Kiran ma'am, I think we can continue the class now. ओके मैम, ओके। Okay. ये हट नहीं रहा कैसे? नेगेटिविटी इन होम, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सबके घर पे है, तो ये रेमेडी है लोभान, गूगल, भीमसेन कपूर, थोड़ा सा लौंग, व्हाइट चंदन का चूरा डालना है, डालकर मिक्स, उसका मिक्स बना दे, इन सबका मिक्स बनाए। थोड़ा सा लोभान, थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा भीमसेन कपूर, थोड़ा सा लौंग, व्हाइट चंदन का चूरा डालकर ये सबका मिक्स बनाइए। सबका सेम रेशियो रखना, सबका सेम रेशियो। अगर सब 5-5 चम्मच ले रहे हो तो सब 5-5 चम्मच, रेशियो सेम होगा। काऊ का उप्पल आता है ना, उपले बोलते हैं उसको, काऊ का, काऊ डंक, जो गाय का गोबर होता है उसको ड्राई कर कर उसकी गोल हवन में यूज करते हैं हम, उप्पल, उपले, उपले बोलते हैं, वो लेना है। इवनिंग में, शाम के टाइम पे काऊ का उप्पल, उपले का एक टुकड़ा लेना है और उसको बर्न करना है, और उसके ऊपर ये मिक्स डाल दीजिए 1 चम्मच, थोड़ा सा 1 चम्मच जैसे, और इसका धुआं सारे घर पे दिखाइए आप। और ये शनिवार को करना है आपको, और ये सिर्फ 2 शनिवार करने हैं। आप 2 शनिवार कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके घर से नेगेटिविटी निकल गई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लोभान, गूगल, भीमसेन कपूर, थोड़ा सा लौंग, व्हाइट चंदन का चूरा, सब मिक्स बराबर मात्रा में लेना है और इसका मिक्सचर बनाकर एक डब्बे पे रख दीजिए। काऊ का उप्पल लेना है, लेकर आइए, मार्केट से मिलता है, छोटे भी मिलते हैं आजकल, इतने छोटे साइज के भी मिलते हैं और बड़े साइज के भी मिलते हैं। आपका जैसा विष है लाकर रखिए और उसमें से एक टुकड़ा तोड़ दीजिए और उसके ऊपर ये मिक्सचर रखिए और उसको सैटरडे सैटरडे को घर पे जलाकर पूरे घर पे दिखा दीजिए, तो आपकी घर की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। हम्म, 1 मिनट, हाँ। यस गोविंद सर। मैम ये गूगल क्या है? सर ये सामग्री है पूजा पाठ की, जब हवन करते हैं ना तो उसमें लगती है ये सामग्री। आप पूजा शॉप में जाकर पूछेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। है ना। और आज आप इस क्लास के बाद आप गूगल भी कर लेना, आपको गूगल में भी दिख जाएगा। चलेगा चलेगा, थैंक यू मैम। वेलकम सर। आजकल एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है पार्टनर्स के बीच में, दोनों में से कोई एक पार्टनर को जबान कड़वी, किसी का ऐसा बोलना कि बहुत बुरा लग जाना। उसमें आप क्या करेंगे, रेड कलर को यूज कम करिए, जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा है। अगर रेड कलर के कपड़े पहन रहे तो आप रेड कलर के कपड़े मत पहनिए, खास ट्यूसडे के दिन, मंगल वाले दिन। अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो आप ट्यूसडे के दिन लाल कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे। डेली फोरहेड पर व्हाइट चंदन का टीका लगाना है, स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे।
तो इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, धीरे 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 शांत हो जाएगा। जैसे जैसे शांत होता जाएगा आपका गुस्सा, आपकी जबान भी अच्छी हो जाएगी। चेक कर मैंने चांदी का छल्ला या कड़ा, जो हाथ में पहनते हैं कड़ा या छल्ला, मंडे को धारण कीजिए। धारण मंडे को करना है, लेकिन क्या करना है उससे पहले, संडे को आप क्या करेंगे, कच्चे दूध, गंगा जल, उसमें दही, शहद, सिंपल वाटर में डालकर संडे को रखना है आपको। अब रात को ये सब ठीक से, मतलब इस सब मिक्सचर में डालकर संडे को वो चांदी का छल्ला हो या चांदी का कड़ा हो, रात को रख लीजिए। और मंडे को सुबह नहा धोकर, आप जब नहा धो लिए पूजा पाठ कर रहे, तो उसको टैप वाटर में अच्छे से धोकर और उसको धारण कर लीजिए। इससे भी आपका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। ये पीछे जाना है, पीछे जाना है। ये सारी रेमेडी रिलेशनशिप के ऊपर है। अच्छा, हैंड रेसेस, सॉरी मैंने देखा ही। यस नीतू मैम। मैम किस हैंड में पहनना है इसको? जी मैम। किस हाथ में पहनना है, कौन सा हाथ में पहनना है? राइट राइट, जब भी कुछ अच्छा करना है राइट। ओके मैम। राइट, राइट हैंड। यस मैम। मैम कौन से फिंगर में छल्ला पहनना है? अगर आप कड़ा पहन रहे तो राइट हैंड में पहनेंगे, हम्म। और छल्ला पहनेंगे तो थंब में पहनेंगे, जैसे मैंने पहना हुआ है। ओके मैम। ठीक है मैम। अच्छा, और पूछना है मैम? यस मैम बोलिए। यस मैम। नहीं मैम, वो पहले का ही था, मैं अभी ओके उसको। ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। यस यस मैम। मैम बॉयज के लिए कुछ पर्टिकुलर हैंड होता है क्या नहीं नहीं मैम, उसके लिए? अगर नहीं, मैं बताती हूँ कुछ। जो जी। चीज हमको धारण करनी पॉजिटिविटी के लिए, वो राइट हैंड, ओके। और जो चीज हमको जैसे हमारी बॉडी से निकालनी है तो नेगेटिविटी के लिए लेफ्ट हैंड। जैसे मैम किसी को कॉन्फिडेंस बहुत लो है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो वो लड़का राइट में पहनेगा कि लेफ्ट में? राइट 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 में। ओके, थैंक यू। राइट। यस सर। मैडम फिर छल्ला दिखाओ अपने हाथ मेरा में। सर? हाँ हाँ, कैसा होता है? हाँ हाँ, ये ऐसा होता है क्या? ठीक है ठीक है। रिंग रिंग। हाँ ठीक है, अभी ठीक समझ गया। और अगर ये छल्ला, अगर कोई अपनी माँ के पैसों से लेकर बनाए तो और अच्छी बात है। हाँ ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। मैम एंगर इश्यू तो किसी भी एज में आ सकता है, जैसे 10-12 साल के बच्चे, वो भी बहुत चिड़चिड़ा, मतलब ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उन्हें भी हम कड़े वड़े पहना सकते हैं।
मैम कौन बोल रहा है? पहले हैंड रेस कीजिए, आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं कौन बोल रहा है। मैम मैं ही बोली थी। सॉरी। हाँ मैं हाँ मैम, बोली थी। हाँ बोलिए। मैम जैसे 10-12 साल के जो बच्चे हैं वो भी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो उन्हें भी हम पहना सकते हैं ना राइट हैंड में ये कड़े? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम म्यूट कर लीजिए और हाथ अपना अपना नीचे कर लीजिए, तो मुझे पता चलेगा आपका हो गया। यस माधवी मैम। मैम एक क्वेश्चन और था, कुछ लोग आजकल थंब में चांदी का छल्ला पहन लेते हैं, वो हाँ वही मैंने जैसे पहना है। वो ठीक होता है मैम? हाँ मैम, ये आप बस इतना है कि अगर आपकी मम्मी है या मदर फिगर कोई है, उनसे जी पैसे जी। लेकर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैम जैसे उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी इशू होता है किसी को, तो वो ये पहन सकते हैं। यस यस, चांदी और धारण करने मैम से गुस्सा कम हो जी जाता जी, और मैम किसी को भी चांदी की चेन भी अगर मदर देती है तो चलेगा? है। हाँ पर रिंग का ज्यादा मायने है मैम। ओके हाँ, ओके ठीक है। रिंग का ज्यादा, और क्योंकि ये थंब का भी एक मायने रहता है, तो थंब के लिए, थंब वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जी, दोनों काम होता है। और जैसे मैम किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी मदर अगर उसको यही दे दे तो बेटर है, चेन ये की नीड नहीं है? नहीं है, और उनको लाल कलर यूज करना कम करना पड़ेगा, और व्हाइट चंदन ओके। एवरी ट्यूसडे, क्योंकि चंदन मन को हाँ शांत हाँ, करता है। मन शांत करता, ओके। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। या अनिता मैम। मैम ये छल्ला बेजोड़ होना चाहिए ना, जोड़ हाँ वाला तो मैम, नहीं, नहीं बेजोड़ मैम, होना, हाँ मैम। बेजोड़ बेजोड़ मतलब मैम मैं आपका समझी नहीं। मतलब उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं लगा होना हाँ, इस चाहिए, जोड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा रिंग ऐसे का ऐसे चांदी यस से यस निकाला, यस, छल्ला सेम बिना। कड़े के साथ, सेम कड़े के साथ। यस 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 मैम, यस। ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। यस, 1+। मैम इतना अच्छा नाम है, आप नाम लिखिए, मुझे 1+ बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैम एक्चुअली मेरा पहले फोन फॉर्मेट हुआ है, अदरवाइज मेरा नाम था ऐप पर। मेरा नाम याचना है। ठीक याचना, है ओके। जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी इतनी सारी रेमेडीज बताई रिलेशन को लेकर, जी लेकिन मैम। अक्सर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे आजकल लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अगर मैं बात करूं, तो उनके रिश्ते में जैसे एक पार्टनर है बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, 80-90%, दूसरा बंदा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है चीजों में, ठीक है, रिलेशन में। तो अगर वहां पर चीजें अच्छी सही करनी है, या मतलब चीजें बेहतर हो सके, रिलेशन अच्छा, वो सामने वाला बंदा भी कंसीडर करे, उतना एफर्ट्स करे, तो उसके लिए कौन सी इसमें से कोई रेमेडी कर सकते हैं क्या, या कोई डिफरेंट रेमेडी शुड मैम रिकमेंड? क्या होता है ना, देखो अगर लड़की 100% दे रही है, 90% दे रही है, और लड़का 50% भी नहीं दे रहा है क्योंकि उसको और कहीं मुंह मारना है, तो आप बताओ वो रेमेडी काम करेगी? और इंटेंशन भी हम लड़की क्या ही डालेगी, आप बताओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमको पता है कि कहीं और 50% से ज्यादा है, और ये जनरेशन में आप देख रहे हो ये बहुत ज्यादा हो रहा जी जी है जी ना। फिर भी वो जो शहद की बोतल वाला था ना, जी जी जी। वो आप करवा सकते हैं। अच्छा, वो जो फोटो डालकर और शिव जी के मंदिर में यस रखने वाला यस है? यस यस, वो वाला आप करवा सकते हैं, ठीक है मैम, है थैंक ना यू। मैम। यस यस मैम। नहीं खुला मैम, मैम खोलिए। यस मैम, हाय, है मैम, नमस्ते। मैम नमस्ते। ये जो एंगर इश्यूज वाला आपने बताया था, तो ये 6-7 ईयर ओल्ड बच्चों को भी पहना सकते हैं छल्ला? मैम अभी बच्चों का जब आएगा ना, उस दिन आपको बच्चों का ढेर रेमेडी मिलेगी। ओके, सो आप हम तब। आप हाँ, आप ये सिर्फ मैरिज वाला और रिलेशनशिप, ससुराल रिलेशन, जितना भी रिलेशनशिप है, आप ये सब रेमेडी कर सकते हो। जब ओके, जिस डे बच्चों का आएगा ना, चाहिए तो आप, मैं कल ही करवा सकती हूँ बच्चों का, तो सब बच्चों का आ जाएगा, ठीक है है ना। मैम, तो एक एक ठीक दिन है। रखा है तो आपको उसमें सारी रेमेडीज मिलेगी, और उस समय हाँ, अगर आई कुछ थॉट कम बिकॉज ये मिलेगी। एंगर इश्यूज वाली तो शायद हम नहीं छोटे नहीं, बच्चों इनका के लिए ये भी एंगर कर इशू अलग सकते है, हैं। हमारे बच्चों का एंगर इशू अलग लेवल का होगा, ठीक है, है ना। राइट मैम, इनका ऐसा ओके। गुस्सा आता है और ऐसा गुस्सा चला जाता है, और हस्बैंड का गुस्सा आता है तो नाक में हफ्ता भर रहता है। ट्रू, ठीक है मैम, थैंक यू।
जी अनीता मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैम अगर जैसे आपने बोला कि वो हनी वाली बॉटल वाली रेमेडी है, अगर बॉय कर रहा है तो गर्ल की फोटो डालेगा, और अगर फैमिली में पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं दोनों साइड के, तो वो दोनों गर्ल और बॉय को अपनी फैमिली की फोटोज उनमें डाल के फिर करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, फिर दोनों लड़की लड़का एक ही साथ एक मंदिर में जाकर दोनों ही फोटो एक साथ डाल दे। दोनों के फैमिली, फादर मदर, सबकी चारों की नहीं फोटो नहीं, एक? लड़के लड़की की, सिर्फ लड़के लड़की। अच्छा, मतलब मतलब फादर लड़का मदर भी को नहीं राजी है, डालना? लड़की भी राजी है, हाँ, फैमिली राजी नहीं है, तो दोनों लड़के लड़की की फोटो आप शहद की बोतल में डालकर करिए। ओके, मतलब तो फैमिली की फोटो नहीं डालें, बट अगर फैमिली नाराज है तो क्या करेंगे उसके लिए? इंटेंशन डालिए, इंटेंशन डालिए। अच्छा, इंटेंशन डाल के। जी, ठीक। वेलकम। यस नीतू मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे, जो आपने ये कड़ा और छल्ले के बारे में जो बताया आपने, ये कितने ग्राम या रत्ती का होना चाहिए, कुछ इसके बारे में? कुछ नहीं कुछ नहीं, जितना आपकी आपकी वो है। आज की तारीख में चांदी भी बहुत महंगी है, हाँ तो जी, आप ठीक अपने है। एज पर योर विश। थैंक यू। सबके सवाल खत्म हुए? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर हम कल डे 2 लेकर आएंगे कुछ नया। यस गोविंद सर। मैं अप्रैल में इस महीने में या मास में ज्यादा मात्रा में ना वीर यानी कुआ या बोर का पानी देखता हूँ। लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है कि पानी लगता ही नहीं, ऐसा होता है। और 100 देखा तो 95 या 97 इधर तक हो जाता है। या ऐसा होता है, इसलिए कुछ रेमेडीज है क्या? सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, एक बार फिर से बोलेंगे? पानी वीर कुआ का मालूम है? कुआ हाँ हाँ वेल सर, बोलिए और बोलिए। बोरवेल, कूपनलिका मालूम है? तो उसका क्या इसका सर? कूपनलिका, बोरवेल बोरवेल। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इसका पानी मैं देखता हूँ। देखते हो कि पीते हो सर? नहीं, देखता हूँ। अच्छा, इसका कहाँ आपका काम है कहाँ सर? कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ सर, फिर? तो कभी कभी क्या होता है, पानी लगता ही नहीं है। हर बार नहीं ऐसा होता है, कभी कभी होता है। सर आपका मतलब है वो पानी आप पीते हो तो लगता नहीं है कि मिलता नहीं है? पानी मिलता नहीं है। ओके हम सर। नारियल से, रॉड से पानी देखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, हर हर बार नहीं होता है। हाँ 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 हाँ। तो तो आपको जब नहीं दिखता होगा ना, तो वो कृष्ण पक्ष होगा, वो टाइम नोट कीजिए। हाँ। टाइम नोट ओ, कीजिए, वो कृष्ण पक्ष के टाइम पे आपको नहीं दिखता होगा, और शुक्ल पक्ष में आपको मिल जाता होगा। हाँ। तो अगर तो आप इस इसका काम करते हो तो आप शुक्ल पक्ष के टाइम पे कीजिए। नहीं, लेकिन लोग तो कभी भी आते हैं ना मैम। यस सर। लोगों को कभी भी देखना आवश्यक होता है ना। यस सर, पर अगर एक्चुअली में ना मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ मैं सर। देखिए, कुआं का पानी देखना है और बोर हाँ का पानी देखना है तो हाँ। लोग यस। बुलाते हैं। ओके वो कभी भी बुलाते हैं। ओके। 6 बजे तक भी बुलाते हैं या सुबह में बुलाते भी है। हम्म तो हमें जाना पड़ता है ना। हम्म। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 100 देखा, तो लेकिन हम्म। होता है क्या, 97 ही सक्सेस होता है, 2-3 होता ही नहीं सक्सेस। ऐसा क्यों होता है? सर ये ना आप यही देखोगे शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में आपको अच्छे रिजल्ट दिखते होंगे और कृष्ण पक्ष में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दिखते होंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या अब करना क्या होगा? आप ना अब नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। अभी अभी शुक्ल पक्ष चल रहे हैं, तो आपको अभी अच्छे रिजल्ट दिखते होंगे पानी के। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। वेलकम सर। यस यस मैम। मैम ये जो अभी आपने बताया ना, एक ने जिन्होंने सवाल पूछा था कि अगर फैमिली रेडी ना हो शादी के लिए और दोनों लोग रेडी हो,
तो यस दोनों लोग जाकर मंदिर में शहद की बोतल में फोटो रखी, राइट? तो वो यस शहद की बोतल एक ही हो, उसी में दोनों अपनी अपनी फोटो यस मतलब एक दूसरे की डाल दे, यस 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 मैम, यस एक ही मैम, बॉटल में, यस ठीक है? मैम, यस यस ओके। दूसरी, और ये मैम डे में कभी भी लाइक मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी का जाकर कर यस यस सकते हैं? यस मैम, यस मैम। ओके मैम, दूसरी चीज ये जो आपने बांसुरी में मौली बांधने वाला बताया था ना, यस इसका भी मैम। कोई है कि मतलब कितनी बार मौली को घुमाना है, ऐसा भी कुछ है या कितना नहीं भी मैम, बस क्लॉकवाइज, क्योंकि हम पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज। मैंने आपको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का मतलब बता दिया था ना, जी जी तो आप मैम। दोनों को लेकर क्लॉकवाइज बांधकर और अपने घर पे हैंग कर दीजिए अपने बेडरूम में। कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है घुमाने का, मतलब 5 बार, 7 बार, 8 बार, यस कितने यस भी यस बार, ऐसा कुछ यस। नहीं है? देखो, ओके ऑड नंबर हमेशा अच्छा रहता है। ओके मैम। 1, मैं 5, 7 ऑड नंबर अच्छे रहते हैं। ओके मैम। और मैम एक और एकदम पहले वाला जो आपने रेमेडी बताई थी दिए वाली पितृदोष के लिए, हम्म। उसमें जो दिया है वो सिंगल ही बाती का होना चाहिए, लंबी वाली, या सिंगल बाती, सिंगल बाती। एक ही चौमुखी वगैरह ऐसा कुछ नहीं नहीं है नहीं, ना? वो तो जब हम श्राद्ध वाले महीने में करते ना मैम, वो तब वो होता है। अच्छा, ये सिंगल श्राद्ध बाती। में नहीं कर रहे हम, एवरी मंथ उनको याद कर रहे हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे घर पे आप आइए, या जो भी नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिए, या हमारे बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग कर कर जाइए, और हम भी आपको याद कर रहे हैं। ओके ओके, तो ये न मतलब मेरी चाहते हुए मम्मी भी भी हम कर एक सकती है? महीने में तो उनको याद कर ही सकते हैं मैम। जी जी, तो ये मैम मेरी मम्मी भी कर सकती है और मैं भी, बिकॉज मैं भी सिंगल हूँ, तो ऐसा कोई मेरी फैमिली तो अलग है नहीं, बट आई मैम कैन ऑल्सो डू। हाँ, देखो, आप भी कर सकते हो अपने घर के बाहर, और मम, क्योंकि ये तो पितर दोष का है ना, जी जी जी। तो अपने आपको ये मालूम नहीं आपकी कुंडली में है कि नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है भी तो अपने घर वालों को याद करे तो कोई बुरी बात तो नहीं है। मैम एक्चुअली मेरे घर में जैसे कई बार एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखी है जो मम्मी ने हम्म बताया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रहती है पर्सनल या वैसे भी घर की चीजों में, तो कहीं ना कहीं वो पितृ दोष बताते हैं कि ये रीजन है, ठीक है? तो हम्म अभी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कोई रेमेडी हम लोगों ने की नहीं है इस चीज हम्म के लिए। बस वो जो नहीं होता है, जो पितृ का टाइम नहीं होता है, तो भोज यस। वोज कराते गया जाके, पापा ने एक बार करवा दिया था, बट स्टिल बहुत ज्यादा कुछ ऐसे रिजल्ट आए नहीं है। तो बट ये पता है कि ऐसा कुछ है दोष जो बताया है गया। ना, तो मैम आप फिर आप कीजिए, एवरी मंथ के अमावस में कीजिए आप। अच्छा आप देखो, ठीक साल है में 12 अमावस्या आती है, एक आध मिस हम्म, हो गई तो कोई बात नहीं, पर याद, जब हम्म, जब याद है आप कीजिए, शाम के टाइम कीजिए। ठीक है मैम, फिर आप थैंक यू मैम। देखिए, आप थोड़े 6-7 महीने करेंगे ना, आपको खुद ही रिजल्ट दिखेगा सामने से। ओके मैम, यस, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी रेमेडीज बताई आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। यस मादी मैम। सॉरी मैम, इतने सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ बट एक बात ये पूछना चाह रही थी, जैसे किसी के हस्बैंड को मतलब एडिक्शन हो, ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते हो या कुछ ऐसा, तो क्या उसमें भी ये सब अगर हम प्यार से करें तो हो जाएगा? मैम थोड़ा एक नशा मानेंगे? उतारने के लिए बताया था ना, सॉरी, एडिक्शन आई के थिंक लिए। आई मिस्ड इट। हाँ, ओके मैं बता देती वापस बता। ओके। ओके, जी मैम। मैंने एडिक्शन के लिए रेमेडी नहीं बताई थी, मैंने ये बताया था पूर्णिमा के बाद, ओके मैम। कृष्ण पक्ष में आपको ये करना है रेमेडी। किसी का भी ओके नशा मैम। कम करने के लिए, कोई भी एडिक्शन को कम करने के लिए आपको ये समय यूज करना पड़ेगा। ओके ओके मैम, ठीक हाँ है। हाँ नहीं मतलब जैसे मैं कह रही थी, जो आपने ये बताए हैं उपाय, अगर हाँ। वो लेडी इस चीज को मैनिफेस्ट करके करे तो उसमें भी थोड़ा यस यस फर्क यस पड़ सकता है। यस और यस। मैम एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई बहू तो बहुत अच्छी है अपने ससुराल वालों के लिए, या ससुराल वाले के लिए नहीं अच्छी, दोनों केसेस में मतलब कैसे कर सकते हैं? बहू अच्छी है, वो चाह रही ससुराल वाले सब अच्छे से रहे सब, लेकिन ससुराल वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो? हाँ, तो वो मैंने वो मंत्र वाला बताया था ना, वो बहू के लिए बताया था ना, ओके अगर बहू करेगी तो उनको
घर पे रिस्पेक्ट भी मिल जाएगा। ओके ओके और मैम, उनको ठीक है। बोलिए अगर घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना चालू कर दे मॉर्निंग अच्छा, में। दैट इज फॉर रिस्पेक्ट। हाँ, ओके। यस, फॉर रिस्पेक्ट, किसी अच्छा को मैम, भी रिस्पेक्ट मिले। एक बात और कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है, तबीयत खराब या कोई और इशू, कोई कुछ भी इशू, तो क्या 9 बजे तक जल चढ़ा सकते हैं सूर्य हाँ देवता मैम, को? देखो हमारी इंटेंशन अच्छी है, हम रोज 8 साढ़े राइट 8 राइट। बजे तक चढ़ाते हैं, पर ओके। कभी कभी ऐसा होता है गेस्ट हाँ आ जी। गए, लेट नाइट पार्टी हो गई, हमें सुबह आंख नहीं जी। खुली, तो हम हाँ जी। चढ़ा तो रहे हैं, भगवान को मालूम तो है आज मेरी तबीयत खराब है, राइट राइट। हाँ तो जी। 1 महीने में एक बार होता है तो कोई बात नहीं, इंटेंशन अच्छा ओके होना। ओके। यस, थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस इतने क्वेश्चंस के आंसर करने के थैंक लिए। यू। थैंक यू। यस चारू मैम। मैम कहीं पे ना मैंने ऐसे पढ़ा था कि जैसे सूर्य देव को जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो जो जल है वो ऐसे आपके पानी को टच नहीं करना चाहिए, तो या तो कोई गमला या कोई बकेट रखना चाहिए। इज इट ऐसे है कि? नहीं मैम, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब देखो, मैं अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में विंडो है और मैं 14 फ्लोर में रहती हूँ, तो अब मैं 14 फ्लोर में उधर गमला नहीं रख सकती ईस्ट डायरेक्शन में ना, तो मैं तो हाँ ऊपर से जी। ऐसे ही डायरेक्ट चढ़ा देती हूँ, ओके। है ना। तो मेरी इंटेंशन अच्छी है कि मैं अपने टाइम पे जल दे रही हूँ। नहीं, तो आपका तो अगर आप बालकनी से करें वो तो नीचे जा रहा होगा ना, वो तो नीचे गिर जाएगा, बट अगर हम रहते ही जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हैं हाँ तो यूं करके अगर हम जल चढ़ा रहे हैं तो वो मतलब उनके ड्रॉप्स, पानी के ड्रॉप्स हमारे पैरों पे भी तो गिरेंगे। मैम, थोड़ा थोड़ा आप सर से ना ऊपर से चढ़ाइए, ऐसे थोड़ा सा ओके ऊपर से, तो नहीं आएगा। ओके हाँ, ओके। थोड़ा ऊपर, हाथ ऊपर रखिए जल चढ़ाते समय हमेशा, तो पानी के ओके छींटे नहीं आएंगे। पहले ये गलती मैं भी करती थी, फिर पता चला, समझ में आया, तो जैसे जैसे हाथ ऊपर करोगे ना तो वो नहीं होगी आपसे, आप ट्राई कर देखना। ओके, ठीक है जी। सबके क्वेश्चन क्लियर? क्लास एंड करें, फिर कल मिलेंगे 7:30 बजे। मैं सबको थैंक यू अनम्यूट मैम। करती हूँ। मुझे 5 मैम आप ही म्यूट हैं। मैंने कहा कल फिर मिलेंगे, Sure. है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। जय जय श्री श्री Thanks. राम। वेलकम वेलकम। एंड